हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस बजट लाइन कैन रोटेट। आज हम देखेंगे कि बजट लाइन कैसे रोटेट होती है। चलिए, सबसे पहले हम फिगर देख रहे हैं, फिगर 14। फिगर 14 में हमने देखा व्हेन पीएक्स फॉल्स, यानी जब गुड्स एक्स का प्राइस कम होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो अगर गुड्स एक्स का प्राइस कम होता है और गुड्स वाई का प्राइस एज इट इज़ उतना ही होता है जितने में हम उसे पहले परचेज कर रहे थे, तो हम गुड एक्स की जो कंजप्शन है उसे बढ़ा देंगे। तो आप देखिए, गुड एक्स का जो कंजप्शन था वो ओ बी से शिफ्ट होके ओ बी आर हो गया। क्लियर? अब हम देखते हैं फिगर 15। फिगर 15 में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो पी वाई है वो फॉल्स हो गया, यानी जो गुड वाई है उसका प्राइस कम हो गया है और गुड एक्स का प्राइस एज इट इज़ सेम है जितने में हम उसे पहले खरीद रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर गुड वाई का प्राइस कम हो गया है तो गुड वाई का कंजप्शन हम बढ़ा देंगे। तो आप देखिए, हमारा जो गुड वाई का कंजप्शन है वो ओ ए से ओ ए आर हो गया है। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं व्हेन पी एक्स राइजेज। अभी हमसे कह रहे हैं कि गुड वाई का प्राइस तो सेम है लेकिन गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी जितने में फॉर एग्जांपल पहले हम गुड एक्स परचेज कर रहे थे 10 रुपीज़ में, अब गुड एक्स की जो प्राइस है वो हो गया 15 रुपीज़, यानी 5 रुपये बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हम जितना कंजप्शन पहले गुड एक्स का कर रहे थे अब उससे थोड़ा कम करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमें फिगर 16 में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि जो हमारा कंजप्शन था गुड एक्स का वो ओ बी से ओ बी एल हो गया है। क्लियर? सेम विथ फिगर 17। फिगर 17 में ये हमसे कह रहे हैं कि जो गुड वाई है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो जब गुड वाई का प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड वाई का कंजप्शन भी हम कम कर देंगे। तो गुड वाई का कंजप्शन हमारा ओ ए से ओ ए एल हो गया है। क्लियर? So our next topic is consumer equilibrium. So consumer equilibrium refers to the optimum choice of the consumer. It is reached when he maximize his satisfaction in term of indifference curve analysis. The consumer reaches his optimum choice when two conditions are satisfied. Consumer equilibrium एक वो कंडीशन होती है जब एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम, फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ बजट है, उसकी गिवन इनकम कितनी है 60 रुपीज़, यानी बजट 60 रुपीज़ से 61 नहीं हो सकता। क्लियर? अब उसके पास दो प्रोडक्ट हैं, लाइक गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स और गुड वाई में वो कुछ इस तरह से स्पेंड करे जिससे उसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, यानी दोनों गुड्स पे उसका जो कंजप्शन हो वो ऐसा हो जिससे उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए हम देखते हैं, यहां पे हमें बताया गया है MRSXY इक्वल टू PX अपॉन PY। द टर्म बजट लाइन, प्राइस लाइन आर यूज इंटरचेंजेबली, दीज आर साइनोनिम्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? सबसे पहले ये हमसे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं एक बार हम। IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से। चलिए अब हम देखते हैं, offers the diagrammatic illustration of consumer equilibrium. It is drawn on the assumption that the consumer is spending his given income 60. It means अब हम देखेंगे जब कंज्यूमर के पास गिवन इनकम कितनी है 60 रुपीज़ अक्रॉस गुड एक्स एंड गुड वाई। जब उसके बाद दो गुड्स हैं गुड एक्स और गुड वाई और उसके बाद गिवन इनकम कितनी 60 रुपीज़, यानी 60 रुपीज़ से ही वो गुड एक्स और गुड वाई परचेज करेगा। ओनली एंड पी एक्स एंड पी वाई आर गिवन Px इक्वल टू 2 एंड Py इक्वल टू 1, यानी ये कहा जा रहा है कि जो हमारा गुड एक्स है, गुड एक्स की पर यूनिट 2 रुपीज़ की है और गुड वाई की पर यूनिट 1 रुपीज़ की है। अब गुड एक्स की जो पर यूनिट 2 रुपीज़ की है और गुड वाई की पर यूनिट 1 रुपीज़ की है। अब हम देखेंगे एक कंज्यूमर कैसे अपने 60 रुपीज़ इन डिफरेंस गुड्स में स्पेंड करता है। इन द डायग्राम E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब डायग्राम में हम देखेंगे जो पॉइंट E है वो साइन है इक्विलिब्रियम का। हेयर बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। MRSXY इक्वल टू PX अपॉन PY। सेकेंड पॉइंट है IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब IC अपने ओरिजिन से ही कैसी होगी, यानी इंडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन से ही कैसा होगा? कॉन्वेक्स। चलिए अब हम देख रहे हैं हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है जो हमारी बजट लाइन है वो है PQ। जो PQ है क्या है? वो हमारी बजट लाइन। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी बजट लाइन है वो है
पी क्यू हमें ये बता रही है कि जो एक कंज्यूमर है उसकी गिवन इनकम कितनी है 60 रुपीज़, और उस 60 रुपीज़ से ही वो गुड एक्स और गुड वाई परचेज कर सकता है। लेकिन गुड एक्स की पर यूनिट कितने की है 2 रुपीज़ की, और गुड वाई की पर यूनिट कितने की है 1 रुपीज़ की। अब हम देखें कि अगर गुड वाई की हम पूरी यूनिट परचेज करते हैं तो हम 60 यूनिट परचेज कर सकते हैं। अगर हम पूरा पैसा गुड वाई में स्पेंड करते हैं तो हम 60 यूनिट परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसी के इंस्टीड अगर हम गुड एक्स की पूरी यूनिट परचेज करते हैं, यानी 60 रुपये से पूरी की पूरी हम गुड एक्स खरीदते हैं, तो हम सिर्फ 15 यूनिट परचेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व जो हमारी बचत लाइन से टच होता हुआ जा रहा है, जहाँ पे पॉइंट ई बना है। पॉइंट ई हमें बता रहा है कि एक कंज्यूमर गुड वाई की 30 यूनिट खरीद रहा है और गुड एक्स की 15 यूनिट खरीद रहा है। जो पॉइंट ई है वो कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है विद द गिवन इनकम जो वो 2 डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड कर रहा है। आई होप आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।